सारे अधिकारी कर्मचारी सर आपकी मेहरबानी से हमारे सारे काम हो रहे हैं। थोड़ा बहुत रिफाइन का आपने बहुत सर पिछले बार भी आपने तो कहा था सारे काम थोड़े बहुत पेंडिंग रहे सर। तो थोड़ा सर क्या हुआ कि छोटी सर गवर्नमेंट ने ऑर्डर जारी कर दिया पिछले साल के जो रिटायर हो गए उनकी कोई डीवी पेंडिंग है तो उनको 50% ग्रेच्युटी दे दी जाए और लीव का पेमेंट दे दिया जाए। लेकिन सर भरतपुर जिला और एक कोटा ग्रामीण के अलावा सबके आपने किसी महीने एक ऑर्डर भी जारी किया गुड़का साहब के साइन करा दिए सर। और एक सर ऐसा रिटायर टीए रूल में ये प्रावधान है सर कि कार इंस्पेक्टर डीवाईएसपी कार लेके जा सकते हैं और 9 रुपये किलोमीटर मिलेगा। टीए रूल में ऐसा प्रावधान नहीं है कि परमिशन मिल जाए। परमिशन का इसलिए प्रावधान है सर कि अपने जो मौजूदा पुलिस है उनको बाकायदे रेल वारंट या बस वारंट लेके जाना पड़ता है। उनके लिए तो परमिशन का समझ आ रहा है। रिटायर आदमी कोर्ट के आदेश से जा रहा है तो उसको टीए रूल में कोर्ट के सर्टिफिकेट देता ही है वो कहते हैं आपने परमिशन नहीं दी आपका टीए कहाँ से होता है। टीए की ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। टीए तो सर जहाँ से रिटायर हुआ है जैसे सिरोही का बेचारा है वो बैठा है डूंगरगढ़ में, अब ऐसा ऑनलाइन करने के लिए वहाँ जाकर के वो कागज़ देवे उसको बड़ा मुश्किल होता है। पिछले बार आपने ऐसे एक ऑर्डर भी जारी किया था गुप्ता साहब की तरफ से तो संबंधित थाने में दे दिया जाए, लेकिन उसकी पालना नहीं हुई। थाने में जाते हैं, थाने में 50 आदमी होते हैं, वहाँ तो रिटायर का भी हो जाए उसका भी लाइन में भी नहीं हो रही उसकी पालना लाइन में भी नहीं हो रही है। इसलिए ये कोरोना काल के बाद ही सारी जो अभी रिटायर होने के बाद जो अपने एम्बुलेंस में जाते हैं जी सर उसका टीए जो है कंसर्न जहाँ से रिटायर वहाँ जाएगा वही ऑनलाइन। अब बुढ़ी पुलिस है उनको ऑनलाइन चलाना ही नहीं आता तो वो क्या है आपने ऑर्डर किया था कि जिला एसपी कर देवे या ऑफिस में जाते हैं तो सर बाबू पास में से ही काम करते हैं। थाने में वो 50 आदमी करते तो अकाउंट में यदि एक रिटायर आ गया तो वही दे देवे अपने बना करके वो उसको ऑनलाइन कर दे जिसमें उसका आ जाएगा खाता नंबर होता है आजकल ऑनलाइन आता है इसका भी कोई ऑर्डर जारी है। मैंने बोला था कि थाना वाइज डिक्लेयर करने का जो रिटायर्ड साइट पे डालने का वो सर आपने 4 दिन का ऑर्डर दिया था और सुनील ताकि उससे उसमें इसको कर देते हैं उसमें थाने का बिल वगैरह कर ऑनलाइन करने का वो मत करते हैं सर थाने पे सारी व्यवस्था वो सर आपने जो ऑर्डर दिया था लिखित में थाने सुनील जी के ऑफिस में जाकर के आए थे वो है नीति जी पड़ा है चलो कराते 5 साल है तो इसी की मांग है कि हमारे भी 5 साल होना चाहिए। 1.5 साल का रखा कंपनी रहती है 1.5 साल के अंदर ना बच्चे 5 साल का करने के लिए उनकी मांग है सर उसको थोड़ा ध्यान देना। इसका एक प्लाट अंदर ये जयपुर के अंदर हमारी एक वो बड़ा चाहते हैं उन्होंने यहाँ 2 तारीख को वहाँ मीटिंग 10 को मीटिंग बुलाई है सर और बिना ट्रस्ट की अनुमति की बागिल जी का लड़का इसमें इसका अध्यक्ष है ट्रस्ट का सुचारू रूप से चल रहा है। बीकानेर धर्मशाला चल रही है वहाँ पर प्रस्तावित है निर्माण कार्य आपका हो गई गाड़ी पर कितने खड़े करना हो गया यही तो प्रॉब्लम है ना। जी लाया जाता है भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद। लारे लो लारे अरे लारा लो देख लिए आपने देखो आज
यहाँ बीकानेर में आने का मेन प्रयोजन तो ये था, हमारी जो 319 कांस्टेबल ड्राइवर्स का पास आउट कराना था, जो PMDS यहाँ पर हमारा है मोटर ड्राइविंग स्कूल, उसमें 2 बैच का जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट हुआ था, उनकी पासिंग आउट परेड थी। उसमें उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, लोगों से मिलने के लिए मेन हमारा आज का मकसद था। इस दौरान क्योंकि यहाँ पर बीकानेर आए हैं तो हमारे कुछ एक जो अभियान राज्य स्तर पर जिनकी मॉनिटरिंग हो रही है वो चलाए जा रहे हैं और उनमें क्या प्रगति है वो देखने के लिए यहाँ पर सभी जो बीकानेर जिले के समस्त सर्कल ऑफिसर्स, एडिशनल एसपी व अन्य अधिकारी थे उनके साथ समीक्षा की गई और उसमें विशेषकर जो हार्डकोर और HS इनके विरुद्ध जो निरोधात्मक कार्रवाई व उनके केसेस को कैसे जल्दी कंप्लीट करवाया जाए न्यायालय के सामने, इसके साथ साथ जो अवैध धंधों में लोग लगे हुए हैं उनकी गतिविधियों पे कैसे अंकुश लगाया जाए उसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई। सर, खाटू श्याम एक स्टम्पेड हुआ है, वहाँ पर 3 लोगों की मौत हुई है, कुछ अपडेट्स आप उस बारे में कुछ बताना चाहेंगे मुझे? वो मेरे अभी ध्यान नहीं है क्या डिटेल हुआ है, लेकिन दुखद है, उसके जो कमियां रही उनको दूर करना। सर, बीकानेर में जाली नोट के प्रकरण की अगर बात करें तो पूरे राज्य स्तर पे क्या उम्मीद कर रहे हैं कि इस पे अच्छी बड़ी कामयाबी ये क्या नहीं, ये बीकानेर पुलिस की बहुत बड़ी अच्छी उपलब्धि है और आपने देखा होगा कि यहाँ का जो मोडस ऑपरेंडी था वो अलग ही टाइप का था। जनरली तो क्या होता है, ट्रांसबॉर्डर हमारे पास पे एक इंडियन करेंसी आती थी, ये तो इन हाउस ही बनाई गई है और लोगों ने अपने आप को एक तरह से इसमें पारंगत कर लिया है कि इस ढंग से उसको प्रिंट करना है, कौन सा पेपर यूज करना है। बहुत ही अच्छा काम हुआ है, बेहतरीन काम हुआ है और पूरे रैकेट को इन्होंने राज्य निकाला। सर, बॉर्डर इलाकों में पिछले दिनों गवर्नर ने भी मीटिंग ली थी एक लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, ड्रोन एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो इसको लेकर ATS या तमाम चीज़ें अपने किस तरह का इनपुट है, क्या रास्ता? मैं आपको बताऊं, ये बिल्कुल केवल राज्य की जो पुलिस है उसका ही नहीं, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जो हाईएस्ट लेवल पर जो मीटिंग होती है प्राइम मिनिस्टर जी की अध्यक्षता में, DGs की जो कॉन्फ्रेंस होती है, ये उसमें पिछले साल की मीटिंग में मेन मुद्दा था। जो इसमें रोग ड्रोन बोलते हैं, जो घुस जाते हैं हमारे इसमें, उनको कैसे कंट्रोल करना है, इस अपने यहाँ उसकी काउंटर ड्रोन वाली टेक्नोलॉजी है उसको कैसे विकास करना है, इसकी ध्यान में रखते हुए पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन राष्ट्रीय स्तर पर बनाया गया है और इसकी सॉल्यूशंस ईजाद करने में लगा हुआ है। और जहाँ तक यहाँ की गंगानगर एरिया की बात है, बीकानेर एरिया की बात है, पिछले समय में कई घटनाएं घटी हैं, लेकिन हमारा राजस्थान का जो इंटेलिजेंस विंग है उसकी मदद से, प्लस जो हमारी राष्ट्रीय सूचना संस्थाएं हैं, चाहे वो IB हो या दूसरी हमारी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, उन सब के सहयोग से अभी तक जितने भी ये ड्रोन वायलेशन हुए हैं उन सब के द्वारा जो भी कार्रवाई की गई है और जो भी उससे संबंधित असामाजिक तत्व थे उन सबको गिरफ्तार किया जाता है। सर, जिस तरीके से कम्युनल वायलेंस की घटनाएं हो रही हैं, हनुमानगढ़ में 2 बार लगातार जो रेडिकल आउटफिट्स हैं वो डेवलप हो रहे हैं पर्टिकुलर बॉर्डर एरियाज में, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, क्या काउंटर आपका? देखो, ये एक कंटिन्यूस सॉल्यूशन के लिए एक प्रयास किए जाते हैं। रेडिकलाइजेशन जो हो रहा है वो आजकल जो इंटरनेट पे सब कुछ मटीरियल, अभी आपको मैन टू मैन कांटेक्ट करने की कई बार ज़रूरत नहीं होती, तो इन सब पर निगरानी नॉट ओनली बाय राजस्थान पुलिस, मैंने कहा ना, जैसे जितनी भी हमारी सिस्टर एजेंसीज हैं सब निगरानी रखते हैं और समय समय पर हमें इनपुट मिलता है। उस पर्टिकुलर आदमी को जो रेडिकलाइज्ड है उसको सुधारने के भी प्रयास चल रहे हैं और लगातार चलते हैं। सर, थाने क्रमोन्नत किए गए हैं लेकिन इंस्पेक्टर्स नहीं हैं, तो ये किस तरह से करेंगे? टेस्ट नहीं हुए, प्रमोशन टेस्ट कैसे मैनेज करेंगे सर? देखो, ऐसा है, कोई भी चीज़ आज सैंक्शन होती है, ग्राउंड पे उतारने के लिए उसको मिनिमम 2 साल लगते हैं। आज नया थाना सैंक्शन हुआ, जैसे अभी हमारे सिकाऊ सैंक्शन हुआ, चाहे HCMU सैंक्शन हुआ, कोई जो आज की तारीख में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनमें से ही एक इंतज़ाम किया जाता है। वो तो बेसिकली जो सैंक्शन हुआ है, आज भर्ती होगा, मतलब फिर वो ट्रेनिंग होगा, ग्राउंड पे आने में मिनिमम 2 साल लगते हैं।
आज आपने बोला कर्मोन्नत हुए तो अभी इस बजट में हुए हैं। इस साल का जो प्रमोशन टेस्ट होगा उसके बाद ये अवेलेबल होंगे, फिर डाउन द लाइन जो प्रमोशन का है और फिर वो वैकेंसी एट लास्ट जाके सिपाही पे होती है, वो फिर बनते हैं। सर एक सवाल और एक महत्वपूर्ण सवाल, चूंकि आप मुखिया है सर, रीट परीक्षा के दौरान एक चीज़ निकल कर आई थी, जो कांस्टेबल है जो ड्यूटी देते हैं उनको 250 रुपये मानदेय मिलता है, एएसआई तक भी, जबकि उसी श्रेणी में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को 700 से 800 रुपये मिलते हैं। ये बड़ा इशू भी बना, क्या कहेंगे आप मुखिया होने के नाते, क्या आपने कोई इसको हमने जो कंसर्न क्वार्टर्स हैं, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट जो इसको ऑर्गेनाइज करता है, तो उनको हमारे इस भेदभाव के बारे में उनको अवगत करा दिया है और उस सुधार के लिए उनको रिक्वेस्ट किया है। अपराधों के पंजीयन को लेकर क्या सकते हैं? अपराधों का पंजीयन तो आपके सामने है, राजस्थान सरकार की एकदम स्पष्ट नीति है, निर्बाध पंजीकरण होता है। सर सुबह आपने पीएमडीएस में अपने स्पीच में एक बात कही थी कि जवानों को कि अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है समय के हिसाब से, मोबाइल वर्जन की आपने उदाहरण दिया था। तो राजस्थान पुलिस में अपडेशन की अगर बात करें, जिस तरह से क्रिमिनल जो है वो हाईटेक हो रहे हैं, उनको लेकर आपको क्या लगता है किस तरह का नवाचार और अभी ज़रूरत है? देखो, हमारे हर ज़िले में जो पुलिस लाइन है, अब जो ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए हर पुलिस लाइन को डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग सेंटर घोषित किया हुआ है। जो भी हमारे रिफ्रेशर कोर्सेज हैं और जो ये कंप्यूटर रिलेटेड है, हमारा एक अलग से डेडिकेटेड ट्रेनिंग सेंटर है जो टेक्नोलॉजी को देखते हुए उनको ट्रेनिंग में लगा रखा है। सर डीजीपी अमन लाठर अपने कार्यकाल को किस तरह से याद रखा जाना पसंद करेंगे, क्योंकि आपके नाम को लेकर बहुत सारी चर्चाएं रही, तो अब किस तरह से देखते हैं आप अपने जो जिस दौरान आपने काफ़ी संतोषजनक रहा। ठीक है सर। मैं अपने सहयोगी अजय त्यागी शर्मा के साथ के कुमार आहूजा, बीकानेर बुलेटिन, बीकानेर।